भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक 47। इससे पहले इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि पिछली बार क्या हुआ था। भगवान को पाने के जो मार्ग है, इससे पहले गीता बोलने से पहले सन्यासियों तक सीमित थे। बिना सन्यास लिए अब भगवान को नहीं पा सकते थे, ऐसा एक धारणा बन चुकी थी। और कृष्ण भगवान अब एक ऐसा मार्ग बोलने वाले हैं जहां हम हमारा काम करते हुए, संसार में रहते हुए उस परम पिता परमात्मा भगवान को सीधा पा सकते। और अर्जुन क्योंकि एक युद्ध करने वाला है, एक पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी, बिजनेसमैन, नौकरी करने वाले तो भगवान को पा ही नहीं सकते। ऐसे एक ब्राह्मणास को थोड़ा एक अवसर रहता, लेकिन क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का तो कोई चांस ही नहीं है। भगवान को अगर कोई पाना चाह रहे तो हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान हमारे लिए रास्ता पहले से था, लेकिन लुप्त हो गया। लोग वो सन्यासीज़म को बढ़ावा दिया, ये बुढ़ापे की चीज़ है। आप वर्णाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के बाद 25 साल वर्णाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में रहने के बाद आप सन्यास ले सकते। तो ये कुछ ऐसा धारणा बन गई कि भगवान जो है ये संसार में रहने वालों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं। जबकि आप इतिहास देखें तो सिर्फ संसार करने वाले ही भगवान को पाए, चाहे प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, जो भी बड़े बड़े भक्त लोग हैं, वो घर गृहस्थी बसाए से लोग हैं। हम बोल रहे हैं कि ये ज्ञान लुप्त हो चुका है पहले, वो चौथे अध्याय में बोलने वाले हैं। इसलिए मेरे को आज फिर आपको ज्ञान बोलना पड़ रहा है अर्जुन। अब हमारे वैसा आदमी जो बहुत ही संसार में है, परिवार का बोझ उठा रहा है, दिन रात परेशान है घर के जंजाल से, ऐसा आदमी भगवान को कैसे पा सकता? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं पा सकता, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा, अब मैं जैसा बोल रहा हूं, तो पा सकता। अगर वो जो कर्म कर रहा है, अगर वो इस तरह से करेगा तो पा सकता है। तो ये श्लोक आप बहुत इम्पोर्टेंट सुनना चाहिए, क्योंकि ये से आप वैसे ही कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप संन्यास नहीं लिए अभी। चलो आप संन्यास ले लिए तो फिर आपको सांख्य शास्त्र पढ़ना जरूरी था कि कैसा किस तरह से पा सकते। इसलिए अब भगवान बोल रहे ठीक है, अगर तुम इस तरह से भी कर लेंगे काम। और इस श्लोक में इस बात को भी याद रखना कि अर्जुन को इस वक्त ना भगवान भक्ति बताए हैं, अभी ना शरण बताए हैं, ना कोई बड़ा बड़ा ज्ञान बताए। यानी कि वो स्टेज का भक्त है ये, जहाँ उसको अभी कुछ नहीं मालूम, उसको ना मूर्ति मालूम, ना भक्ति मालूम, ना सेवा मालूम, ना मन मालूम, जिसको सिर्फ एक्शन मालूम है, जो काम करना जानता है। सुबह उठा, अपना काम करा, शाम में फिर सुबह काम करा, शाम में, ऐसा। इस बात का भी श्लोक में ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप भी ऐसे ही, आपको ये पूजा पाठ जमता नहीं, आना, भजन करना, बैठना, कुछ लोग ऐसे रहते, मैन ऑफ एक्शन रहते, जो 18 घंटे काम करना पड़ता, बिजनेसमैन, बड़े बड़े वकील, फिल्मी स्टार्स, लोगों के पास भजन कीर्तन को नो टाइम, कैसा पाएंगे? अब ऐसे लोग क्या भगवान को पाए नहीं पा सकते? अगर अब कृष्ण भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा वो करेंगे तो पा सकते। और हमारे लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं। पूजा हम कितनी कर रहे हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, उससे ज्यादा पूजा तो हो नहीं सकेगी। और काम के लिए हम 8 घंटे से 12 घंटे लगा रहे हैं, तो इसलिए हमारे को ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोक का मतलब ये है कि जो भक्ति योग नहीं कर सकते,
वो लोग भी कृष्ण को पा सकते। अब आपको आपके कर्म को पूजा बनाना है। आप जो काम कर रहे हैं उसको पूजा बनाना है, मंदिर बनाना है। आपके ऑफिस को मंदिर बनाना है, जैसा आप लोग बना दिए। यही करना है। जहां आप बैठ जाएंगे बस वहां गूंजेगा हरे कृष्ण महामंत्र, जहां कृष्ण याद रहेंगे। ये करना है, इसको कर्मयोग बोलते हैं। इसमें अगरबत्ती जलाना नहीं है, ढोल पकड़ना नहीं है, फेरे लगाना नहीं, माला पकड़ना नहीं है, क्योंकि अर्जुन माला नहीं पकड़ सकता युद्ध में। अब आपको लड़ना है वहां। आप बोलेंगे नहीं नहीं धोती पहनना था अर्जुन को, धोती नहीं पहन सकता, क्योंकि वह धोती पहने लड़ेंगे कैसा। एक्शन करना है। आपको वॉरियर का ही ड्रेस पहनना पड़ेगा। ऐसे भक्तों के लिए ऐसा कोई आदमी है, उसके लिए ये यहां से कृष्ण भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। या वो सब टेंस मत लो, वो मैं नहीं कर सक रहा हूँ, ये नहीं कर सक रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं। जहां जो कर सक रहे उसको पूजा बना दो, उसको मंदिर बना दो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में, हम श्लोक के तरफ जाएंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फला हेतु ते संगोस्त्वकर्मणि। अब इसमें 3 बातें भगवान बोल रहे हैं। इसका हिंदी में अनुवाद, तुमको कर्म करने का तो पूरा अधिकार है, फर्स्ट थिंग। मगर दूसरी चीज, आपको फल का अधिकार नहीं है, नो राइट्स। तीसरी फिर अपने आप को कभी कर्म के फल की वजह मत समझो। इस बात पे ध्यान दो। अपने आप को कर्म करने के फल की वजह, मेरी वजह से हुआ ये जो आप समझ। और चौथी बात, कर्म नहीं करने में भी तुम्हारी आसक्ति न रहना। अरे अब कर्म से मेरे को फल ही नहीं लेना है, मैं कर्म क्यों करूं, ऐसा कोई भाव भी नहीं। आपको कर्म तो कर्म नहीं करना है। ये 4 बातें इस श्लोक में है। इस 4 बातों को ध्यान से समझो। पहले, आपको कर्म करने का अधिकार है। कर्म क्या है? कर्म क्रिया है। आपके शरीर का मूवमेंट ही कर्म है। और यहाँ का नियम प्रकृति का ऐसा बनाए भगवान कि ये कर्म से ही आगे कुछ पैदा होता है। आप कर्म नहीं करेंगे तो सृजन नहीं होगा, पैदा चीज नहीं होगी। और क्योंकि यहाँ पर निर्भरता है, हम डिपेंडेंट है चीजों पे। आप खाने पे डिपेंड है, हवा पे डिपेंड है, आप घर पे डिपेंड है, छत पे डिपेंड है, तो कर्म जरूरी है। कर्म फल पैदा करता, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप कर्म करेंगे तो फल पैदा हो जाएगा। आप बीज लगा देंगे तो झाड़ आ जाएगा। बीज लगाने तक आपका काम है, झाड़ कैसा होगा ये आपके हाथ में नहीं। तो भगवान बोल रहे कि बीज लगाने तक आपका अधिकार है, झाड़ को बढ़ाने तक आपका अधिकार है। ये आपका राइट है, राइट टू वर्क। हमारी गवर्नमेंट भी कई राइट्स दी, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आप वो कर सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। और आप कर्म कर सकते, यहां तक ठीक है। तो ये कर्म कैसा है? ये कर्म एक शरीर की क्रिया है। क्योंकि अभी इससे पहले श्लोक में भगवान बोले आत्मा है, तो क्या आत्मा का इस शरीर से कोई ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब आपका कर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं है। प्रकृति कृष्ण भगवान की शक्ति है, तो कृष्ण भगवान उसको चला रहे हैं।
तो इसमें कृष्ण भगवान का इंटरेस्ट है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये शरीर को चलाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ पर चार्जर है, बैटरी है। तो मोबाइल के लिए जैसा बैटरी जरूरी है, तो मोबाइल को चार्ज करने का अधिकार बैटरी को है। बैटरी ये नहीं बोल सकती मेरे कोई फायदा नहीं है इसको चार्ज करके, मैं चार्ज नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कंपनी बैटरी बनाई, मोबाइल बनाई, उसके लिए बैटरी का काम करना जरूरी है। इसी तरह से कृष्ण भगवान की दुनिया चलाने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। इस बात को आप समझो। अब कर्म क्यों करना? कृष्ण के लिए करना, क्योंकि हमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये आगे हमको मालूम होने वाला है। और अभी तक भी हमको क्या मिला बोलिए? अगर आपके पास बैलेंस भी रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उसका क्या एंजॉय करेंगे? मेरे को बोलिए। आपका एंजॉय ही लिमिटेड है, उतना ही खाएंगे, उतना ही छत पे सोएंगे, इतना बिस्तर जितना है। तो जिस तरह से कर्म का शरीर से संबंध नहीं है, मोबाइल का बैटरी से संबंध नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क का उस बैटरी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बैटरी के बिना मोबाइल भी चलने वाली नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म में आपको अधिकार तो है चार्ज करने का, आप चार्ज कर सकते। क्यों चार्ज करना है? कृष्ण के लिए। ये नहीं करेंगे तो फिर बचेगा फल, अब फिर फल ही आपको भोगना पड़ेगा। कर्म फल पैदा करा। अगर कृष्ण नहीं है आपके लाइफ में तो फिर अब फल बचेगा, अब फल को एंजॉय करेंगे। और ये फल क्या है अब आप आगे थोड़े लाइन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कर्म को समझो। आत्मा भी कर्म कर रही है, शरीर भी कर्म कर रहा है, दोनों के कर्म डिफरेंस है। आत्मा का कर्म सीमित है, जिस तरह बैटरी का कर्म मोबाइल के चार्जिंग तक लिमिटेड है। बैटरी इससे ज्यादा मोबाइल पे कोई काम नहीं कर सकती। इस तरह हम बॉडी को चार्ज कर सकते, कॉन्शियस दे सकते, इतना हमारा काम है, इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो कर्म कुछ पैदा कर रहा है, फल आ रहा है, हम उस फल को अपना समझ लिए। आप 1 महीना काम करें, कुछ पैसे आए, आप क्योंकि वो आप उसमें इंस्ट्रूमेंट बने हैं, आप समझे कि वो पूरा मेरा है, और फिर उससे आपका पूरा एंजॉयमेंट डिपेंड है। आपका जो संसार चल रहा है वो उसी कर्म के फल से चल रहा है। आप कल काम करना बंद कर दो, आपकी पत्नी भी चले जाएंगी, बच्चे भी चले जाएंगे, अपने आप सब छूट जाएगा। शंकराचार्य जी बोले संसार बाहर का जब तक है जब तक जेब में पैसे है, जेब में पैसे खत्म, इधर संसार खत्म। आप देख सकते एक्सपेरिमेंट करके, 1-2 साल घर में पैसे देना बंद कर दो, तो ये जो फल है, फल, इस फल को समझो। ये फल पे आप अपना अधिकार समझ रहे हैं, क्योंकि आप कर्म में निमित्त बने हैं, इंस्ट्रूमेंट बने। आप ये समझ रहे हैं कि ये फल मेरी वजह से आया है, आपकी वजह से नहीं आया है। ये तो कृष्ण भगवान की प्रकृति का काम है, ये कर्म करना, फल देना, ये सब वो बाहर की चीज है। मोबाइल का काम है कॉल करना, बिजनेस बनाना, बिजनेस से पैसे बनाना, मोबाइल के काम है। उससे बैटरी को क्या लेना देना है? बोलिए, कुछ काम है क्या? टीवी के काम है अच्छे चैनल, बुरे चैनल, लाखों चैनल, पॉलिटिकल चैनल, उससे करंट को कोई काम नहीं है। करंट का काम है टीवी को चार्ज करना। इस बात को समझो, डिफरेंस को।
तो इसलिए भगवान बोले नहीं नहीं, आप करंट है तो आपको टीवी चार्ज करने का पूरा अधिकार है, आप चार्ज करो कितना करके, क्योंकि उससे करंट को कोई नुकसान नहीं। टीवी के चार्ज करने से करंट को कोई नुकसान है क्या? दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन उसके अगले ही श्लोक में भगवान बोले कि बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स ऑफ, लेकिन आपका फल पे अधिकार नहीं। इस बात को याद रखें। अब फल ही नहीं है तो दुनिया ही छूट गई हमारे से। अगर हम फल को ही त्याग दिए तो अब हम कर्म का मतलब क्या है आपके लिए? लेकिन ये फल जहर है, जहर। इसलिए हिंदी में इसको विषय विषय बोलते। विषय यानी जहर। सब्जेक्ट क्या है? फ्रूट है। ये फल जो है कर्म का आपके लिए जहर है। क्यों जहर है? क्योंकि आपका नेचर अलग है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है। आत्मा सच्चिदानंद है, शरीर नाश्वर है। ये मटेरियल नेचर को इंफीरियर क्वालिटी बताया गया, निम्न कोटि के तत्व। आत्मा सुपीरियर कोटि का तत्व है। और ये फल बोले तो फल कहाँ से शुरू होता? आपका बॉडी जो मिला ये भी कर्म का फल है। कर्म का फल नहीं रहने से शरीर, यहाँ कुछ मिल ही नहीं सकता आप बिना कर्म के फल के। एक मलमूत्र का कीड़ा भी बनना है आपको तो कर्म करना ही पड़ेगा। फिर वहां से वो उसके बाद आपको अगला जन्म, फिर अगला जन्म, ये अपने अपने कर्म से बढ़ते जाता। प्रमोशंस ऐसा होते 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 आखिरी जन्म जो मानव जन्म से पहले बताए गए वो है शेर, ऊंट और हाथी। इसके बाद आदमी का जन्म। तो ये जो प्रोसेस है इतना बड़ा, ये फल का प्रोसेस है। ये फल है। आपको किसी को अच्छा शरीर मिला, किसी को बुरा शरीर मिला, किसी को छोटा मिला, मोटा मिला, सुंदर मिला, बदसूरत, ये सब आपके कर्म है। फिर परिवार मिला, माता पिता, पत्नी, पुत्र, दोस्त, दुश्मन, ये सब भी अपने कर्म के फल है। तो ये पैदा हुए कर्म से, और कर्म का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अब कर्म का ताल्लुक नहीं है। ये समझने के लिए आपको पीछे आगे के श्लोक भी देखे तो अच्छा है। तो पहले आप जो है सेकेंड चैप्टर के 27 पे आ जाओ और थर्ड चैप्टर के, तो और आपको अच्छा समझ में आ जाता। हाँ, 27th श्लोक, थर्ड चैप्टर, तीसरा अध्याय। भगवान बोल रहे हैं कि स्पिरिट सोल कंफ्यूज हो जाती, bewildered, कंफ्यूज है आप। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईगो, अहंकार से आप कंफ्यूज होते कि मैं कर रहा हूं। इस श्लोक में भगवान, तो आप कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह है आप नहीं कर रहे हैं। तो आप जब कर्म नहीं कर रहे हैं तो फल के अधिकारी आप कर। इसके लिए फिर आपको 7th चैप्टर पे फर्स्ट या सेकेंड श्लोक में जाना पड़ता, जहाँ आपको मालूम होता है अहंकार कैसा बना, तो आपको और क्लैरिटी आ जाती है। 7वें अध्याय पे जाइए। सातवें अध्याय 7th चैप्टर 4th श्लोक। 7th चैप्टर पहुंच गए आप, पहुंचना है। हाँ, उसमें भगवान बोल रहे अर्थ, वाटर, फायर, एदर, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो। अहंकार, मन, बुद्धि, ये मेरे सेपरेट एनर्जी से, मेरे, आपके नहीं है। आपको दिया गया है, आपके ऊपर फिट कर दिया गया।
अहंकार एक पार्ट है, जैसा एक चिप रहता, मेमोरी का एक चिप है, वैसा अहंकार एक चिप है जो आपके ऊपर पिटाया गया आत्मा की। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, और आप उस अहंकार के इन्फ्लुएंस से ये समझ रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। इतना बड़ा धोखा है, धोखा है। आपको धोखे में रखा गया क्योंकि आप धोखा खाना चाहते। आप ये कबूल एक्सेप्ट करने तैयार नहीं है कि कृष्ण कर, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। अभी आपको और गहराई से समझना है तो आप 18 अध्याय के 18th चैप्टर के 14th श्लोक पे आ सकते, 14, 15, 14th भी नहीं, मेरे ख्याल से 18th होता। हाँ 16 है, तो देख रहा हूँ। हाँ नहीं, 13 और 14। हाँ 15 पे वो बोल रहे हो भगवान, 15 पे देखिए। पहले 13 पे आइए कि एक कर्म करने के 5 कारण होते हैं, शरीर, इंद्रियां, शरीर, जगत, फिर आत्मा और परमात्मा। इसलिए 15वें श्लोक में भगवान बोले अच्छा या बुरा जो भी करते ये 5 कारणों से होता है। इसमें परमात्मा का काम आपको शरीर को चलाना है, इंद्रियों का काम करना है। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ चार्ज करना है। जिस तरह मोबाइल चलता, उसमें अंदर पार्ट्स रहते, इंटरनेट रहता, ऊपर बटन रहता, नंबर रहता, ये सब रहता, लेकिन बैटरी का काम ये सब सिर्फ चार्ज करना है। इस तरह आपका काम भी सिर्फ चार्ज करना है। तो कृष्ण भगवान 16वें श्लोक में एक खास बात बोले कि जो ये खुद को करता समझता, वन हू थिंक्स हिमसेल्फ दैट मैं अकेले ही कर रहा हूं समझता, बेवकूफ है, नॉट इंटेलिजेंट, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं। तो कर्म के फल पे अधिकार क्यों नहीं है? सवाल है क्योंकि आप कुछ करे ही नहीं। आप बिना करे सब मेरी वजह से हो गया समझ के, उस फल को अपना समझ के, उस फल की वजह से आपको शरीर मिला तो आप शरीर को अपना समझे, पहली बात। फिर शरीर के बाद जो संसार बना उसको अपना समझे। आप क्या क्या अपना समझ रही है, सब कचरा बनाने से आप क्या हो गया? फल बन गया बंधन। इसको बोलते अटैचमेंट। और भी है बहुत से श्लोक, मगर अभी ठीक है, ये 2-4 एग्जाम्पल ठीक है। भगवान ये बोलना चाह रहे भाई, कर्म आप नहीं कर रहे हैं, आप एक उसमें निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है आप, बस। बाकी का काम मेरा है, मेरे नेचर का है, मैं चला रहा हूं। इतनी बड़ी दुनिया मेरा काम है, मैं चला, इसमें आप अपनी टांग मत अड़ाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, इतना समझ भी जाएंगे तो फिर आप फल पे अधिकार नहीं मानेंगे, और वही फल आपका पूजा बन जाएगा। क्योंकि भगवान करे, वो अपने आप भगवान को अर्पित हो जाएगा, अपने आप। कर्म कर फल की आशा मत रख, यानी ऐसा इसको नहीं लेना कि फल भगवान देंगे जब एंजॉय करूंगा। आप उसको भोगने की इच्छा खत्म कर देना, ये मेरा नहीं है, मेरा राइट नहीं है। आपका जो भी एंजॉयमेंट बॉडी का है, माइंड का है, इंटेलिजेंस का है, सेंसेस का है, ये इस पे आपका कोई राइट नहीं है। कृष्ण का एंजॉयमेंट है, कृष्ण को करने दो। फिर आपका एंजॉयमेंट क्या है? कृष्ण के साथ रहना आपका एंजॉयमेंट है। आपका एंजॉयमेंट भक्ति है, इस बात को समझ लें। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में भगवान बोले कभी भी कर्म मेरी वजह से हुआ मत समझो, बस इतना तो करो आप। मेरी वजह से कुछ हुआ या नहीं हुआ, दोनों भी हुआ नहीं हुआ, दोनों मत समझो।
तो बस है, अब तुम फिर मंदिर मत आओ, परवाह नहीं, अब माले मत जपो, परवाह नहीं, अब मेरे सामने नारियल सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोच के भी आप कर्म करेंगे हर वक्त लास्ट तक कि भाई वो कृष्ण का नेचर, कृष्ण की प्रकृति है, कृष्ण कर्म करा रहे, मैं कर रहा हूं, बस मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मन का हिसाब किताब बंद कर दो, मुनीम बनना बंद कर दो, अकाउंटेंट बनना बंद कर दो। अब क्या करे क्या नहीं करे रात में हिसाब मत करो, हो गया बस, फिर हिसाब नहीं करेंगे। हिसाब किताब बंधन है, क्योंकि आप इस मिसकंसेप्शन में बिविल्डर कंफ्यूज होके हर चीज को आप अपनी समझ के कितना दुख उठाए हैं सोचिए। अभी आप आजाद हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप चैन की सांस लेके बैठ सकते। भाई कृष्ण का कर्म है, कृष्ण की दुनिया है, नेचर है, चल रही है दुनिया, चलान दो उनको। मेरा काम है, आई एम रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंग, मैं आपको जैसा बोले मैं करने तैयार हूँ। अर्जुन इसलिए यही बोले लास्ट, अर्जुन ने धोती पहन लूंगा भगवान, अब निश्चिंत हो जाओ, मैं कल से दीक्षा ले लूंगा या ऑर्गेनाइजेशन लूंगा, कुछ नहीं। तो एक कर्म करने वाला इस तरह से अगर सोचेगा तो कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। सिंपल रास्ता, कोई जंजाल नहीं। प्रभुपाद जी की गीता में प्रभुपाद जी भक्ति को उठाए, लेकिन कृष्ण भगवान के माइंड में सिर्फ भक्ति की बात नहीं है। कृष्ण भगवान को मालूम है भक्ति सबसे होने वाली नहीं। कुछ लोग शायद भक्ति कर लेंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जो भक्ति नहीं करना चाहते? ऐसे लोग भी मेरे पास आना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान का विजन यूनिवर्सल है। रजनीश जी प्रभुपाद जी की गीता पे ये बोले कि भक्ति थोप दी गई है, या भक्ति बनो नहीं तो कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान को हर एक को अपने पास लाना है। इसलिए भगवान बोले ठीक है, आपको भक्ति नहीं पसंद, आपको ऐसा धोती पहनना नहीं पसंद, आप झुकना नहीं पसंद, कोई बात नहीं, आप कर्म तो कर रहे ना, बस ऐसा कर लो, आ जाएंगे मेरे पास। कोई दीक्षा की जरूरत नहीं, किसी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण के सब अंश, कृष्ण को वापस लेना हर भगत को। लास्ट टाइम भी हम डिस्कस करें भगवान अवतार क्यों लेते, तो पहले तो बोलेंगे आप धर्म के लिए लेते, धर्म संस्थानार्थाय संभवानि। तो कृष्ण भगवान खुद बोले धर्म के लिए, लेकिन वो बात भी सच नहीं दिखती, क्योंकि फिर सर्वधर्म परित्याग्यम भूयो भगवान, वो इनिशियल स्टेज। लेकिन फिर आप गहराई में देखेंगे तो भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते, फिर प्रहलाद के लिए लेते, लेकिन प्रहलाद के लिए कहाँ लिए? वो तो हिरण्यकशिपु, दो भक्ता हमारे भक्ता पुलिस स्टेशन में जेल में आ गए। कृष्णा को कितना टेंशन है, आपका घर का कोई आदमी पुलिस में बंद है तो क्या प्रहलाद के बारे में सोचेंगे? अरे पहले मेरे घर के लोगों को वापस लाना है भाई, उसके बाद सब बात करेंगे। देखिए भगवान कितने दयालु, एक एक भक्त की कितनी फिक्र है। प्रहलाद तो बीच का एक मोहरा है, तो चलो इसको नाम दे दो एक परम भगत का। जैसा रास्ते में पुलिस स्टेशन को जाते जाते कुछ ये भी मिल रहा, उसको भी उद्धार कर दो, उतना ही है। रावण, अरे इधर रावण बन गया, शिशुपाल भगवान की यों को वैकुंठ वापस लाऊंगा। तो कृष्ण को यहां चिंता है कि अब जो भक्ति नहीं कर सकते वो लोग कैसे आएंगे? भक्ति करने वाले तो आराम से आ जाएंगे, वो तो भक्त है, कोई टेंशन की बात है। भक्त नहीं करना चाह रहा हो लेकिन आना चाह रहा, फिर तो यहां पर जो इस तरह से कृष्ण को जानते वो प्रभुपाद जी की गीता को ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि उसमें सिर्फ भक्ति बताई गई। लेकिन कृष्ण को भक्ति पसंद है, इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति बताए। वो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम भक्त बन गए। शायद वो नहीं पढ़ते तो हम भक्त नहीं बनते।
तो दोनों अपनी जगह सही है, दोनों की जरूरत कैसी है इस पे डिपेंड है। और कभी भी कर्म नहीं करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो, और कभी भी कर्म नहीं करूंगा ऐसा मत सोचो। जरा ज्ञान मिल गया मैं सन्यासी बन जाऊंगा, क्या फायदा यार, ऐसे जो भाव है हीन भावना है। आप सन्यासी जब भी बन सकते जब आप में वैराग्य अपने आप पैदा हुआ, आप में पूरा ज्ञान आ गया और आपको ये विश्वास है कि आप ये ज्ञान फैला सकते। जब तक आप सन्यास नहीं लेना, घर में टेंशन हो गया, बीवी से लड़ लिए, मैं सन्यासी भाग के बन गए, ऐसा नहीं। या पत्नी गुजर गई तो सन्यासी बन गए, ये भी गलत है। सन्यासी का मतलब है कि आप ज्ञान में तत्पर है और आपको विश्वास हो गया कि अब मैं प्रचार करूंगा ज्ञान का, जब सन्यासी बनना, वो सही स्थिति। अभी सभी लोग सन्यासी बन रहे हैं जिनको ज्ञान ही नहीं रहता, तो प्रॉब्लम हो जाता। अब हमारे रामदेव बाबा बिजनेस कर रहे हैं, सन्यासी बिजनेस नहीं करता, कुछ भी हो। सन्यासी का मतलब है आप ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, बस भगवान के फ्लो, दवाइयां बांटना नहीं। ठीक है, बी स्टेडीफास्ट इन योगा and perform your next shloka. Duty and abandon all attachment to success, failure, such even mind of his called. अर्जुन, योगा में स्थापित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। जीत हार, अच्छा बुरा, खुशी गम, ये सब चक्कर छोड़ दो, ये हिसाब किताब मन से निकाल दो। और ऐसा करते हुए कर्म करने को योगा बोलते। योगा का मतलब सांस फुला फुला के बॉडी को अच्छा बनाना नहीं है। योगा का मतलब है कि आप इससे तो पहले कर्म और कर्म के फल से टोटल 100% अलग हो जाना, अलग होके भगवान से जुड़ना। योगा का मतलब जुड़ना है, लिंक, इंग्लिश में बोलते लिंक। आप अगर इससे अटैच रहेंगे तो कभी आप जुड़ ही नहीं सकते भगवान से। आप संसार से अटैच रहेंगे, फल से अटैच रहेंगे, शरीर से अटैच रहेंगे, तो कैसा जुड़ेंगे? आपका माइंड कैसा भगवान पे बैठेगा, ये बोलिए। आपको तो वही चिंता रहेगी, अभी इतने पैसे आ गए, ऐसा करूंगा, फिर वो हो जाएगा, फिर बच्चा ये बन जाएगा, बच्ची ये बन जाएंगी, वो शादी कर दूंगा, ये कर दूंगी। ये जो लक्ष्य है संसार के, वो तो कभी खत्म नहीं होंगे। वो कर्जा मिट जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो जमीन प्लॉट उधर है, ये रेट है, ये क्या क्या एक चक्र चक्र। जब आप पूरी तरह फल से छूटेंगे कि ना वो शरीर से हमको संबंध, ना कर्म से, ना कर्म के फल से, जो प्रभु कर रहे हैं, नहीं करा रहे, नहीं कर रहे हैं, हमको तो कृष्ण से संबंध है। हमसे कुछ भी करिए, आप ऑफिस में रहेंगे, घर में रहेंगे, जेल में रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, तो कृष्ण के साथ रहेंगे, तो वो कर्म आपका पूजा बन जाएगा। आपका ऑफिस में बिजनेस का बात करना भजन बन जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं, फिर भी कर्म हो रहा है। कर्म कौशल बोले, ये कर्म एक आर्ट बन जाता, आनंद हो जाता। अभी कर्म मजबूरी है, एक मजबूरी में हर आदमी काम करता। उन्हें जैसे ही कर्म में लगता तो छुट्टी का यह ध्यान करता कि कब फ्री हो जाऊंगा, 5 बजे 6 बजे। वाह, ये गुलामी है। कर्म में आप गुलाम बन गए, नहीं करना, लेकिन करना पड़ रहा है, रास्ता नहीं। आपको कर्म में आनंद नहीं आ रहा है। कर्म का आनंद उठाना है तो आपको फल से मुक्त होना पड़ेगा। जैसा क्रिकेट में कोई जब खिलाड़ी खेलता तो जब वो टेंशन में नहीं रहता तो उसमें एक आर्ट आ जाता, हर शॉट उसका ऐसा दिखता, आनंद ही आनंद। लेकिन जब वो टेंशन में आता, रन्स के इतने बनाना, इतने ओवर है ये, तो वही बैट्समैन हड़बड़ाहट खेलना शुरू हो जाता।
क्योंकि उसका जो आनंद था वो छूट गया। इसी तरह आप जो कर्म कर रहे हैं इसमें आपको कोई आनंद नहीं आ रहा है। अगर आप कोई कहे कि मैं आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख डाल दूंगा, कल से आप काम मत करो, इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप क्यों करेंगे? मेरे को श्रीवास्तव प्रभु बोले थे ये बात, कोई हमारे अकाउंट में 50 लाख डाल दे इंटरेस्ट से गुजरे तो हम इस्कॉन अभी छोड़ देंगे। तो ये जो बात है ये एक मजबूरी है। हम कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कोई दिल से चाहता क्या कर्म करें? बोलिए मेरे को। जो कर्म करना दिल से चाहता वो कर्म के बड़े लक्ष्य को पाता। तो कर्म कौशल, इसमें कृष्ण एक वर्ड लाए कर्म कौशल, से पहले श्लोक में गया हो, तो वो काम करने का आर्ट है, उसमें मजा आता है। क्योंकि अभी मिलना कुछ नहीं है तो आप कर्म को परफेक्ट कर सकते हैं। गांधी जी कर्म कर रहे हैं, आनंद ही आनंद है, उनको उसमें कुछ मिलने वाला नहीं। देश आजाद हो जाएगा तो कुछ मिलेगा नहीं, देश गुलाम रहेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। कर्म कर रहे हैं, आनंद आ रहा है। प्रभुपाद जी कर्म कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को क्या मिला इस्कॉन बना के? 5 रुपए भी एंजॉय नहीं करे वो, 6 अरब की प्रॉपर्टी बना के चले गए। अभी तो 6000 करोड़ हो गया। तो ये कर्म का आनंद आप लेना है तो फल से निकलना होगा। सब चक्र छोड़ो, बोले जीत का, हार का, अच्छा का, बुरा का, कर्म करो बस। फिर अगले श्लोक में देखिए, rid yourself of all fruitive activities by devotional service. Surrender fully to consciousness. Those who wants to enjoy the fruits of work are wise. फल भोगने की इच्छा को त्याग दो। कंजूस है वो लोग जो फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि ये फल तो जहर है। आप जो फल एंजॉय कर रहे हैं वो जहर है। जहर इसलिए है कि वो फल बंधन बन चुका है। प्रकृति के गुण, गुण यानी रस्सी। आप जो कर्म कर रहे उसमें एक ही चीज पैदा होती, रस्सी। और ये रस्सी ऐसी लंबी वाली रस्सी नहीं है। ये पहली रस्सी आपके शरीर के रूप में पैदा हो जाती, जो आपको बांध देती। फिर इसके बाद ये शरीर में माता पिता की रस्सी सामने दिखती, उससे भी आप बंधे जाते। फिर भाई बहन, चाचा मामा नाना, दोस्त दुश्मन, देश समाज का, सब ये रस्सियां हैं, आपके कर्म से पैदा हो गए। और भगवान की ऐसी मीठी रस्सी है कि आप और बंधना चाह रहे। फिर एक ऐसी रस्सी पैदा होती, बेटा बेटी, वो तो इतनी मीठी, उसको तो आप खोना ही। तो ये रस्सी 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 बंध लेने से आप जो ओरिजिनल है, जो आप एक आजाद आत्मा है, वो खत्म हो गई आजादी। आप देश की आजादी के लिए तो लड़े, लेकिन आत्मा की आजादी के लिए आप कभी नहीं लड़े। आप गुलाम बन गए, आप डिपेंडेंट बन गए। जब विवेकानंद स्वामी को इनविटेशन दिए आजादी की लड़ाई लड़ो, उन्होंने बोले अरे भाई मैं आत्मा की आजादी के लिए लड़ रहा हूं, मैं देश की आजादी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दिन रात रस्सी पैदा कर रहे हैं और ये रस्सी जहर बन गई है, क्योंकि आपका बंधन ही आपका दुख है। कोई आदमी खुद जेल में जाके बंद कर लेता क्या, साहब मैं जेल में आना चाह रहा हूं, लेकिन आप चाह रहे। कोई बंधन आपका जो है वो कर्म पे डिपेंड है। आपका कर्म अच्छा है तो अच्छा बेटा आएगा, कर्म बुरा है तो बुरा बेटा आएगा।
लेकिन दोनों भी आप पैदा करें, वो भी आप पैदा करें। इसमें किस्मत का क्या काम है? व्हाट इज लक, व्हाट इज फेथ? नो लक, देयर इज नथिंग कॉल्ड मेरा बैड लक है, मेरा गुड लक नहीं है। ये लक आप पैदा करें। तो भगवान एक ऐसी रस्सी पैदा करते आपके कर्म से। कर्म आप कर रहे हैं और रस्सी बनाए और रस्सी खुद लपट के बैठ गए आप, और आपको ये नहीं मालूम कि अब रस्सी कैसा खुलेगी। आप पत्नी को छोड़ना चाह रहे, आपको ये नहीं मालूम कैसा छोड़ सकता हूं मैं। अब बर्दाश्त करना पड़ता। आपका शरीर ही आपके लिए दुखदाई बन जाता कभी कभी, तो आपको ये नहीं मालूम मैं इसको कैसे छोड़ सकता। कितने गहरे संकट में आप हैं, आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए कृष्ण भगवान मार्ग बनाए, भाई काम कर रहे हैं ना, ऐसा करो, मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा करो। उस इंटेलेक्ट, उस बुद्धि की शरण में जाओ जहां बुद्धि ये माने कि हमको इस फल से संबंध नहीं है बस। और फल का मतलब वो आने वाले पैसे ही नहीं है। हर वो चीज जो आपके पास आई है वो फल है। हर वो चीज, कोई चीज इस दुनिया में फुकट में आपके पास नहीं आ सकती। आप रास्ते में जाते जाते ठोकर खड़ लग गई, वो भी इत्तेफाक नहीं होता, वो एक कर्म का फल रहता। और जाते जाते आपको रास्ते में 1000 रुपए मिल गए, वो भी लक नहीं है, वो भी आपके कर्म का कोई खेल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भगवान इसको ऐसा बनाए, ये जो यूनिवर्स है, ये एक कंप्यूटर की तरह है। उसमें आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, वो चीज आपके पास नहीं आ सकती। तो आपके पास जितना अच्छा आया वो आप पैदा करें, जितना बुरा आया आप पैदा करें। तो अब आपको गुस्सा है बस, इसलिए। और अपने आप पे आदमी कभी गुस्सा नहीं करता, कितनी बड़ी गलती क्यों न हो। तो इससे आदमी क्रोध से मुक्त होता है। आप गुस्से से मुक्त एक्सरसाइजेस करके नहीं हो सकते। बड़े बड़े मुनि लोग गुस्से से मुक्त हुए, क्या बोलिए। दुर्वासा मुनि तो गुस्से की मिसाल है। लेकिन भक्त मुक्त हो जाता, क्योंकि जब भक्त के पास दुख आता वो ये समझता ये मेरे पाप का परिणाम है, वरना मेरे प्रभु दुख थोड़ी देते। आसानी से निकल जाता है। भक्त नहीं है, उसके पास दुख आ जाता तो वो क्रोध में आ जाता और फिर क्रोध आपका नाश कर देता। क्रोध यानी जहर। जैसा आपको इंजेक्शन से सुई एक जहर दिया गया समझिए, तो वो तो एक जगह से, तो आपके कितने नसेस है, उतने नसों में जो जहर छूटता वो गुस्सा है। आप पॉइजनस हो जाते। 1 मिनट गुस्सा आपके जितनी अच्छाई है, आप जो 1000 साल से अच्छाई बनाए 20 साल से खत्म कर देता। 50,000 साल तपस्या करके 1 मिनट गुस्से में आए तो 50,000 साल के फल 1 सेकेंड में खत्म। तो क्रोध इतना डेंजरस है। और क्रोध क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि आप पैदा कर रहे हैं। आपका गलत कर्म आपके सामने गलत रूप में आ गया, आपको क्रोध आ गया। आप गलत कर्म करे, गलत बेटा आ गया। अब बेटा हर चीज गलत ही करेगा तो आपको हर क्षण क्रोध आ जाएगा। तो इस बंधन को समझिए, फल के बंधन को समझो। आपके लिए जहर बन गया है। अगर एक बंधन नहीं है तो आप कितने आनंदमय है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। और बंधन तो है ही नहीं, ये तो अहंकार का मीटर फिट कर दिया गया आपके बॉडी पे, और आप समझ रहे हैं मैं। तो ऐसा
तो ऐसे बुद्धि की शरण में जाओ बोले भगवान। अब यहां पर शरण की बात करें पहली बार इस श्लोक में 49 में कि सरेंडर टू दैट कॉन्शियसनेस, दैट इंटेलिजेंस। आप मन में ये समझा ना अपने आप को कि भाई ये कर्म तो हो रहा है मेरे से, लेकिन इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये जो कर्म का फल है ये एक और रस्सी बन के आ रहा है कंपनी से। अब फिर रस्सी को मैं लपट लूंगा तो फिर अब पहले ही कई रस्सी लपटावा हूं, अब एक और रस्सी काटने की बारी आ जाएगी। हर क्षण एक नई रस्सी बन रही है। अभी देखिए आप कितने रस्सियों से बंधे हुए। पहले तो माता पिता की रस्सी, फिर भाई बहन की रस्सी, पहले तो शरीर की रस्सी, आपके खुद के शरीर की रस्सी जो आप बंध लिए। जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता आप बोलते मुक्त हो गया, यानी वो रस्सी से छूट गया। इसके बाद ये रस्सियां फिर भी आप काट सकते, माता पिता की, भाई बहन की तो ठीक है, लेकिन जो खतरनाक रस्सी आ जाती वो पति या पत्नी के रूप में आ जाती, वह 7 जन्म की रस्सी है। अभी ये 1 जन्म की रस्सी बड़ी मुश्किल हो गई है कटना। वो जो शादी में मंत्र होता 7 बंधों का 7 वचन, कसम खाना पड़ता आपको कि भाई आप रस्सी तो बंध रहे, मगर रस्सी बंधे बाद आप ये करेंगे, कसम खाओ अग्नि की। वो कसम तो निभाना मुश्किल है, क्योंकि उसे कहेंगी कि मैं कोई पराई स्त्री, हर पराई स्त्री को माता के समान समझूंगा। वो तो कोई पुरुष समझता नहीं, बाकी के वो ये है ठीक है कसम, लेकिन ये बहुत डेंजरस कसम है, वो 7 कसम। और बच्ची के लिए भी वैसी कसम है कि मैं पर पुरुष को पिता के समान मानूंगी, ऐसा करूंगी। तो ये जो रस्सी आप पैदा कर रहे हैं, ये आप अपना दुख पैदा कर रहे हैं। बात को समझो। और हमारे भगवान आपको उस दुख से बचाना चाहते हैं। अरे भाई तो भक्ति नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, ठीक है, मंदिर मत आओ, कोई ज्ञान मत लो, कोई दीक्षा मत लो, मगर अब कर्म कर रहे हैं तो कम से कम वो फल की आशा मत रखो। इतना भी कर लेंगे तो निश्चित ही मेरे पास आ जाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर का ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। अगले वर्षन में आएंगे 50th श्लोक का 50वां श्लोक। एक अज्जू को कोई किताब है तो दे दो, है ना, देखो खोल भी लो आप, थोड़ा कष्ट। तो 50वां श्लोक ला लो, मैं चार्जेस दे देता हूँ, हाँ, तो ताकि जो भी गीता यहाँ पर पढ़े समझ में आए। द मैन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस बुद्धि युक्ता दहता, he will rid himself of both good and bad actions in his life. Therefore strive for yoga. अभी मैं बोला कर्म कौशलम, वही आ गया श्लोक, देखिए, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म करने का एक्ट, कर्म करने का तरीका, आनंद आपको आना है तो ऐसा आना है। आप क्या करो, ये जो इस प्रकार से जो कर्म करता भगवान बोल रहे हैं, वह अच्छाई और बुराई दोनों से छूट जाता, rid himself of both good and bad actions, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों से रस्सी बंध रही है। बुरे कर्म से कांटों की रस्सी और अच्छे कर्म से फूलों की रस्सी, लेकिन रस्सी रस्सी है, बंधन बंधन है। आपको जेल में अगर जेलर पुलिस वाला बोलेगा मैं आपको सोने की हथकड़ी पहनाता हूँ सवा पर, हमेशा पहन लो, आप नहीं पहनेंगे, क्योंकि हथकड़ी पहनना ही मुजरिम की निशानी है, इसी तरह आपका बंधन रहना ही आपके जुर्म की निशानी है, आपके गलती की निशानी है। और आपको यह अंदाजा नहीं है कि बंधन के ऊपर एक जीवन है
जो इंजॉयबल है। और वो तो कॉमन सेंस है। बिना बंधन का जीवन और बिना बंधन के जीवन में, बिना बंधन का जीवन ही आनंदमय रहेगा। बंधन से आप क्या एंजॉय कर सक रहे हैं बोलिए? आप कितनी बड़ी दावत करिए, आप उसमें एंजॉय नहीं कर सकते आपकी घर की दावत, क्योंकि आपको तो मेहमानों को संभालने में ही चले जाएगा। जो आदमी घर में अपनी दावत करता, वो घर के लोग कभी एंजॉय नहीं करते उस दावत को। याद रखिए मेरी बात। कोई करते क्या बोलिए? वो टेंशन में रहता, मेहमान को देखना, कौन आया कौन गया, उधर बिल इधर बिल। ये कोई एंजॉयमेंट है क्या बोलिए? एंजॉयमेंट का मतलब है आप में कोई चिंता ही ना हो, जब ही एंजॉयमेंट होगा। तो जब तक आप बंधन में है, आप एंजॉय नहीं कर सकते। एक परिवार संभालने वाला पिता जो सुबह जाता शाम में आता, थक जाता, उन्हें क्या एंजॉय करता बोलिए? क्या रस्सी बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, लपट रहा है, लपट रहा है। तो अच्छाई बुराई, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। अच्छाई की रस्सी भी खतरनाक है, बुराई की तो पहले से खतरनाक है। क्योंकि कांटों की रस्सी बांध लेंगे तो चुभते रहेंगे। आप बुरे कर्म करें तो बुरा बेटा आ गया, वो बेटा आपको दिन भर, बुरा पति आ गया, बुरी पत्नी आ गई, अब पत्नी बुरी आ गई, अब शुरू हो गया दिन, तो ठाक 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 बर्तन ठपा ठप पटकेंगे। आप फिर शाम में घर आते फिर डरते हुए आएंगे, आज क्या परेशानी है। तो ये रोज का चक्र हो जाएगा, ये एक दिन खत्म होने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि आप ऐसे ही कर्म करें, अगर आप अच्छा कर्म करते तो अच्छी पत्नी आती। लेकिन अगर अच्छी पत्नी भी आती तो वो भी बंधन है। किस तरह से, राम जी का एग्जाम्पल लीजिए। दशरथ जी अच्छे कर्म करे, एक राम जी जैसा बेटा पैदा हुआ, पिता के आज्ञाकारी, जो पिता का एक बात भी टालता नहीं, कभी सर उठा के देखा नहीं पिताजी, कभी पिताजी को जवाब नहीं दिया। आजकल के बेटे, अरे क्या है ऐसा बात करता, ऐसा नहीं करता। ऐसा बेटा भी मिलने के बाद दशरथ जी को क्या मिला? वही बेटा उनके मौत का कारण बन गया। मौत का कारण कोई मामूली बात नहीं है। अब वो बेटा, आप इतना अच्छा है, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे, वो चले गया वनवास, आप दुख में मर गए। कर्म अच्छा सिर्फ दुख देने वाला है। रस्सी फूलों की हो या सोने की या कांटों की, बंधन दुख देने वाला है। इस बात को समझ लो। आपको एंजॉय करना है तो बंधन के चक्र में मत जाओ। यही कर्मयोग है कृष्ण का। भगवान बोल रहे, अगर आप ऐसा कर्म करेंगे, काम करेंगे, हिसाब किताब नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, कितनी मेहनत करें भूल जाएंगे, तो समझो आप योग में आ गए। ऐसा भगवान। और अच्छा बुरा ये सब छोड़ दो, यहाँ कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं, यहाँ सब सिर्फ रस्सी है। गुण यानी त्रिगुणी माया, गुण यानी रस्सी। इस बात को याद रखो। आज संस्कृत डिक्शनरी जाके देखो, 3 रस्सियां बनाए भगवान, अच्छाई, बुराई और नशा। बस तीनों रस्सी आप पैदा करना बंद लेना। कर्म करना मतलब रस्सी पैदा करना, सिंपल। और आप ऐसा आज ये जन्म में नहीं कर रहे, सदियों से रस्सी बना रहे हैं, सदियों से बांध रहे हैं, फिर मान रहे हैं, फिर रस्सी बना रहे हैं। इसका अंत होना चाहिए। ये रस्सी पैदा करना बंद करो, बात को समझो। हर बंधन
दुख का कारण है, क्योंकि हर बंधन कहीं ना कहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं छूटेगा, और जब तक रहेगा या तो सुख देगा या दुख देगा। अगर रहते हुए सुख दे रहा है तो बिछड़ने के बाद दुख देगा, और रहते हुए दुख दे रहा है तो बिछड़ने के बाद सुख देगा। आप ये सोचते ही कब जाएगा रे भाई ने। कोई दोस्त ऐसा मेरा पसंद नहीं करता, वो खा रहा है, दिमाग खा रहा है, तो आप यही सोचेंगे कब इससे मुक्ति मिलेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कृष्ण भगवान को यहाँ पर फिक्र है भक्तों की। कृष्ण भगवान चाह रहे कि आप उनसे जुड़े, उनके पास वापस आए। आप एक ऐसे कैंडिडेट से जो जेल में है, और पिता का कर्तव्य है कि उस बच्चों को जेल से छुड़ाए। इसलिए भगवान बोल रहे ठीक है, जेल में है तो कम से कम जेल में जो आप काम कर रहे हैं वो ऐसा करो, वो मेरे लिए करो। खुद के जेल में भी आप और अपना वो बना रहे हैं, तो फिर जेल में ही रहेंगे, छूटने का उपाय नहीं है। ठीक है, अगले श्लोक पे जाइए। The wise engaged in devotional service take refuge in the Lord, free themselves from cycle of birth and death by renouncing the fruits of action in the material world. In this way, they can attain the state beyond all miseries. अब यहाँ पर भगवान की बात पहली बार लाए, यहाँ कर्म के बाद। ऐसे भगवान की शरण ले लो। अगर मेरी शरण लेते हुए काम करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाएंगे, और दुखों के ऊपर एंजॉयमेंट के स्टेज पे आ जाएंगे। एक ऐसे स्टेट पे आएंगे जहां पर दुख नहीं रहेंगे। दुख क्या है, इस बात को समझ। कोई दुख चाहता क्या, बोलिए? कोई चाहता तो हाथ उठाइए, मेरे को दुख चाहिए। लेकिन दुख हमारे पास आ जाते हैं। दुख एक ऐसी अवस्था है माइंड की जो माइंड नहीं चाहता, वो स्टेट ऑफ अ माइंड है, वो नहीं होना। मगर वो कैसा पैदा होता? आपके कर्म से पैदा होता। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे दुख आपके पास नहीं आ सकता। अभी यहाँ पुलिस स्टेशन बाजू ही है, कौन सा है? सैयद कालीबंडा। लेकिन पुलिस यहां तक नहीं आई, क्योंकि आप में से कोई ऐसा कर्म नहीं करा जो आप उनको दावत दे सके। जबकि बाजू है, वो बोल सकते बाजू ही है ना साहब, हम इसलिए आ गए। नहीं हो सकता। जब तक आपका कर्म उनको बुलाएगा नहीं, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। और वो यहाँ वाले शायद 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर वाले को भी पकड़ के लाएंगे, अगर वो